हम पिछले कुछ वीडियो में पंचांग के अंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने तिथि और करण और वार की इन तीनों की चर्चा करी है। ये राहुल हैं और राहुल का अगला प्रश्न है, क्योंकि ये खोद कर मुझसे प्रश्न करते रहते हैं। अब इनका अगला प्रश्न है, आप अपना प्रश्न बताइए। तो पंचांग में कितने नक्षत्र होते हैं? चलो, नक्षत्र तो 27 होते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं जानना कि नक्षत्र होता क्या है। होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नक्षत्र क्या होता है। तो देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी में हम जब सोते थे, अपनी भूमि पे सोते थे बचपन में, तो हमें आकाश में ना तारे दिखते थे। आज के पर्यावरण और वातावरण में तारों को देखना उतना संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु हम जब बहुत छोटे थे, तुम्हारे बराबर थे या तुमसे थोड़े छोटे थे, तो हम आकाश में तारे देख पाते थे। तो ये जो तारे होते हैं, इन तारे के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। यानी देखो, तारे सात चारों ओर हैं। ये पृथ्वी के जो भूमि के ऊपरी भाग पे हमें, जो नीचे का भाग है वहाँ भी तारे हैं। तो तारे पूर्ण रूप से आकाश में हैं। तो अब समझिए कि हम पृथ्वी पर बैठे हैं। पृथ्वी के, क्योंकि हमारा जो भारतीय सिद्धांत है वह है भूकेंद्रीय गणित का, तो हम पृथ्वी पर हैं और सारे ग्रह इसके चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यानी सूर्य, पृथ्वी से सबसे पास कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। तो पृथ्वी के जस्ट बिल्कुल पास में यहाँ चंद्रमा घूम रहे हैं। उससे थोड़ा दूर है बुध, वो घूम रहे हैं। बुध से थोड़ा दूर शुक्र है, शुक्र से थोड़ा दूर सूर्य है, सूर्य से थोड़ा दूर मंगल है, मंगल से दूर बृहस्पति और बृहस्पति से शनि। ऐसे पृथ्वी के चारों ओर ये ग्रह घूम रहे हैं। इन सब ग्रहों से भी दूर बहुत सारे तारे हैं, वो बहुत दूर हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक चक्र है जिसमें बहुत सारे तारे हैं। तो इन तारों की संख्याओं को एक आकृति में, जैसे दो दिख रहे हैं, तो मैं बताऊं, नक्षत्र हमारे यहाँ जैसे अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी दो जुड़वा भाई है। ये हमारे देवताओं के वैद्य हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में दो तारे हैं, तो इनको अश्विनी नाम दिया गया। तो इसी तरीके से इनकी आकृति के आधार पर इनको नाम दिए गए। तो आकाश में ऐसे आकृति के आधार पर 27 नाम दिए गए। उन 27 नामों के आधार पर हमने आकृति बना रखी कि अश्विनी, भरणी, इस तरीके से जो आकृति बन रही है उसके आधार पर नक्षत्रों के नाम होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात समझने की है, क्योंकि जो नक्षत्र व्रत है, कोई भी व्रत होगा, कैसा भी व्रत होता है, वह पूर्ण 360 अंश का होता है। क्योंकि हमने कहा कि नक्षत्र 27 है, तो हम अगर एक नक्षत्र का मान मालूम करेंगे, नक्षत्र मान जिसे बोलते हैं, तो हमें 360 को 27 से भाग देना होगा। जब हम 360 अंश को 27 से भाग देते हैं तो उत्तर आता है 13 अंश 20 मिनट, या 13 अंश 20 कला आती है। 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र है और 27 ऐसे नक्षत्र हैं, वो सारे मिलके 360 अंश बनाते हैं। अब यहाँ पर बात आई कि हम जब गणित करेंगे, तो जैसे आप निकालना चाहते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है, वर्तमान नक्षत्र कौन सा है, आपको उसके लिए क्या चाहिए? मात्र चंद्रमा की स्थिति चाहिए कि चंद्रमा कहाँ है। क्योंकि पंचांग में जो भी नक्षत्र की बात होती है वह चंद्रमा के नक्षत्रों की ही बात होती है। वैसे तो सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में हैं और वो किसी न किसी ग्रह, किसी न किसी नक्षत्र में विचरण कर ही रहे हैं, है ना, अलग अलग नक्षत्रों में है। परंतु चंद्रमा के नक्षत्र ही पंचांग में, जो पंचांग हम जब खोलते हैं तो वहाँ नक्षत्र, दिनमान और ये सभी देखते हैं ना, करण, योग, ये सब जो लिखे आते हैं, उनमें जो नक्षत्र है वो चंद्र नक्षत्र है और किसी ग्रह के नक्षत्र की वहाँ चर्चा नहीं हो रही है। तो चंद्र नक्षत्र, क्योंकि चंद्र नक्षत्र का जो प्रयोग होता है वो मुहूर्त आदि के निर्णय में होता है ना, कि हमें कोई कार्य करना है, शुभ कार्य, तो हम किस नक्षत्र में करें, तो वो नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र होगा। तो अभी हमने जाना कि एक नक्षत्र का मान 13 अंश और 20 कला है। अब अगर आप इसका गणित पेन पेपर से करेंगे तो आपको जैसे आज का चंद्र स्पष्ट मिला, आज द्वादशी तिथि है और आज चंद्रमा का मान है 236 अंश, है ना, चंद्र स्पष्ट है। और मैं आपको बताऊं, बैजनाथ पंचांग ऐप में आप गोचर सेक्शन में जाकर दैनिक ग्रह गोचर और ग्रह स्पष्ट पा सकते हैं, और उसी से मैं आपको 236 अंश बता रहा हूं। तो ये 236 अंश है, यानी यह चंद्र स्पष्ट है आज के। अब मुझे मालूम करना है कि यदि किसी दिन 236 अंश का चंद्रमा की स्थिति है तो नक्षत्र कौन सा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हम उस 236 अंश में 13 अंश 20 कला का भाग देंगे, या मैं कहूँ 13.33 अंश का भाग दे देंगे। तो इससे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमारे गत नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र के बारे में बात करेगी। तो यदि 336 अंश को मैं 13.33 से भाग दूं
है ना। या फिर मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ कि 336 को मैं कला में परिवर्तित कर दूँ 60 का गुणा करके, और 13 गुणा 60 धन 20 कर दूँ 800। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो जब ये गणित करते हैं तो कुछ जो उत्तर आएगा वो 17 दशमलव कुछ आएगा, है ना। तो 17 का अर्थ क्या हुआ, 17 नक्षत्र गत हैं, गत माने हो चुके हैं, और हम 18वें नक्षत्र की बात कर रहे हैं, है ना। 17 नक्षत्र, तो हम किसी भी दिन नक्षत्र को कैसे जानते हैं, हम चंद्रमा मालूम पड़ जाए आज कितने अंश पे है, उसका 13.33 से भाग लगा दिया, कैलकुलेटर से, पेन से, पेपर से, जिससे भी है, और हमें मालूम पड़ जाएगा कि गत नक्षत्र कौन सा था और वर्तमान नक्षत्र। तो हमने यहाँ जाना कि गत नक्षत्र 17 और 17.1 आया जैसे, तो 17.1 का अर्थ हुआ कि 18वां नक्षत्र आरंभ हो चुका है, और 18वां नक्षत्र 0.10 तक व्यतीत हो चुका है, 0.90 अभी रह गया है। तो अब यहाँ जब हमने नक्षत्रों की संख्या की बात कर ली कि 17वां नक्षत्र निकल चुका है और 18वां चल रहा है, अब अगर हम नक्षत्रों के नाम जानते हैं तो तुम मुझे बताओगे कौन सा नक्षत्र है, ठीक है। नक्षत्रों के नाम बताते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख, अक्षलेखा, ये 9 हो गए, है ना। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। रुक जाओ, ये 18वां नक्षत्र है। तो ज्येष्ठा से पहला विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, है ना। तो अनुराधा 17वां नक्षत्र था और ज्येष्ठा जो है वो 18वां नक्षत्र है। तो वर्तमान नक्षत्र आज द्वादशी तिथि को अभी जाके पंचांग में चेक करना, ज्येष्ठा नक्षत्र है आज, और इससे पुराना, है ना, 17वां नक्षत्र था। तो इस तरीके से हम नक्षत्रों की गणना भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि नक्षत्र क्या है, मात्र तारों के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला या 20 मिनट बोल सकते हैं ऐसे, आज के पाश्चात्य विज्ञान के आधार पर। अच्छा है, ये क्लियर हो गया कि कितने नक्षत्र हैं और कैसे नक्षत्र का गणित करते हैं। धन्यवाद।